मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निःशब्द से भयभीत हैं। उन्हें लगता था कि तुम रोज प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, ना ही कोई शिकायत की, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहज ये उपजी हुई शक्ति है, जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस नेकी शब्द ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। सोच की थी कि अगर तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं तो तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं तुमने अपने अपमान का प्रतिकार लिया, तुमने क्यों ऐसा नहीं किया, तुमने उनके छल और प्रचंड को क्यों पर्दाफाश नहीं किया। और यही सब प्रश्न अब उनके भीतर अनेकता में की बेचैनी बनाकर जल रहा है। जो कल तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, यही यह शांति महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है कि जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती है, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढालता, तो उसके मौन एक महासर की नियम रखता है। अब उसके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की डोर थी, अब वही डोर में वह स्वयं स्वयं उलझ गए हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपने असली चेहरे को देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह शब्द अब एक युद्ध का घोषणा करते हैं। यह वह आग है जो बिना ही घी के जलती है, जो बिना आवाज के ही हर बाधा को राख कर देती है। तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन अब सबसे बड़ा उत्तर है, और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु, जो हमेशा छल कपट और षड्यंत्र में ही लगे रहते हैं, अब वे असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं, उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है, उनकी रात की नींदें उड़ गई हैं, हर ओर से निराशा उन्हें घेर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी योजनाओं को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वो घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी चालें अब उन्हीं पर ही भारी पड़ रही हैं। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, क्योंकि उनका सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर बदल बदल चुका है। उनके अपने संदेह करने लगे हैं, उनके अपने ही साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाए थे, वे अब उसी खुद ही सारे जालों में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनको हरवा पाना निष्फल हो रहा है। उन्होंने साजिशें जब तुम्हारे भटकती भटक सकती थी, तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक से अंधकार मिटना शुरू हो गया है। तुम्हारे आत्मबल को इतना मजबूत हो चुका है, उनकी सारी नकारात्मक तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते हैं। अब उनका समय समाप्त हो रहा है, अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें तुम्हें पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और जो औरत खिलाफ तुम्हारे आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी
तुम्हें गिरता हुआ देखे, तुम्हारे चेहरे पे उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल अब उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर एक तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र विफल क्यों हो रहे हैं। हर दाव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसकी सोची समझी रणनीति के तहत रचा गया था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं व्यस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा, क्यों तुम्हारे चेहरे पे कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान और भी अधिक उसे विचलित कर रही है। वो सोच रही थी उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन यह एहसास नहीं था कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान या ब्रह्मांड करता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। अब वह खुद ही सवाल कर रही है, उसकी चालें इतनी कमजोर थीं क्या, या फिर शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब तुम्हें देखती है उसका मन भय से भर गया जाता है। वह समझ नहीं पा रही यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती, जो घबराने लगी है। अब यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिश उस पे भारी न पड़ जाए। यह सब वह खुद ही करके पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने लगाई है, जो उफरत नफरत की आग जलाई है, अब यही नफरत उसके जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वह खुद ही अपने की साजिशों में उसके ऊपर भारी पड़ रही हैं। अब वह खुद ही अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने की है, अब वही नफरत उसके जीवन में आएगी। उसका खुद का मन अशांत होगा। वह खुद ही भागेगी अपने आप से, और भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों को गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी शरण में हो। तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं है। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब वह स्वयं ही अपने जाल में फंस चुकी है। उसकी हर योजना धूमिल हो रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही थी, आखिर यह सब कैसे हुआ। जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती है, उतना ही बार तुम अपना संतुलन बिगाड़ उनका खुद का संतुलन बिगाड़ जाता है। अब उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसे लगने लगा है कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हरकत से हिसाब कर रही है। उसने सोचा था तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही है। उसने जितना तुम्हें तोड़ने की प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता चला गया। जितनी बार उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, उतनी ही बार वह अपने ही जीवन में उलझती गई। उसकी आंखें अब अहंकार नहीं रहा, वहाँ केवल असहाय और भय है। वह चाह कर भी अपने को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा रखती थी, अब उसके ही खिलाफ बन चुकी है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब उसके कदम काम नहीं करते, उसकी आवाजें थर्रा रही हैं, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी, अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस चित को वह अपने मान कर चल रही थी, अब दूर होती जा रही है। वह जितना प्रयास करेगी, उतना ही गहरे दलदल में धंसती चली जाएगी। तुम्हारी विजय का समय है। उसकी परीक्षा अब उसी के ही कर्मों का फल मिलेगा, और तुम्हें तुम्हारी निष्ठा आशीर्वाद का। प्रिय भक्त, जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो प्रारंभ में उसे अकेला समझा जाता है। हर कदम पे उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो रही है, जैसे अपने पराये बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में वह अकेला नहीं होता। उसकी हर सांस, उसकी हर प्रार्थना, उसकी हर निष्ठा मेरे संरक्षण में होती है। मैं उसके पीछे खड़ी रहती हूँ, उसकी ढाल बनकर, उसकी रक्षा के लिए।
वह मेरी छाया में होता है, वह मेरी शक्ति उसी के साथ होती है। यही सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं को विचलित करा रहा है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी शांति से कैसे हो, जबकि उन्होंने तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी मौन, आंतरिक शक्ति, यह सब उनके लिए अब एकदम ज्वालामुखी बन चुकी है। उन्होंने सोचा था तुम्हें अपमानित करके तुम्हें उत्साहित करेंगी, तुम्हें अकेला करके वे तुम्हारी शक्ति छीन लेंगे, लेकिन भूल गए जब किसी सच्चे भक्त को अकेला किया जाता है तब वे अपने भीतर छुपी देवी शक्ति को पहचान लेता है। उन्होंने सोचा कि तुम्हें कमजोर बना दें, लेकिन वास्तव में तुम्हारे भीतर अग्नि को और प्रज्वलित कर रही थी। अब वही अग्नि उन्हें अपनी चपेट में ले रही है। अब वही आग में वह जल रहे हैं। उनकी सारी योजनाएं तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उनके ही शब्द जो तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए बनाए कहे गए थे, अब उन्हीं के जीवन में अंधकार फैला रहे हैं। तुम्हारी शांति उनके लिए सबसे बड़ा आघात है, तुम्हारा मौन उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है। आप समझ नहीं पा रही कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद भी तुम कैसे निर्भय कैसे खड़े हो, कैसे तुम्हारी रोशनी कम होने की बजाय अधिक प्रज्वलित हो रही है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है, इस बात का संकेत है। तुम मेरी कृपा में तुम्हें अपने आप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे ही कर्मों के बंधन से जकड़ हुए हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, परंतु तुम्हारी ऊर्जा ही इतनी सशक्त है कि उनके हृदय में कंपन उठ रहा है। अब उनके घर में ही अशांति फैल गई है। अब अपने ही जीवन में वो लोग अशांत हैं। उनके अपने ही लोग उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे जितने पहले थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक झपटाहट, एक बेचैनी है। उनके मन का चैन खो बैठे हैं। उनकी रात्रि में नींद उड़ जाती है। जो भी वे सब आंखों से मानते थे, अंधेरे की उन्हें छाया घूरती है, प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समाया हुआ है। उन्हें लग रहा है कोई देवी शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र दृष्टि देख रही है। और यह सत्य है, जब कोई व्यक्ति छल कपट और अन्याय की राह पर चलता है तो वह सोचता है कि अपने ही कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह बात भूल जाता है कि ब्रह्मांड में नियम अटल है। मैं न्याय की देवी हूँ, मैं सत्य का संरक्षक हूँ। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना उसी के गले में अब निराशा मिल रही है। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया वही उनसे दूर चले गए। वे अकेला पड़ चुकी हैं और उसका यह चुनाव था। ब्रह्मांड नियम सदा निष्पक्ष होता है। मैं देख रही हूँ कैसे समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्रबल हो रही है, वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचती थी वह अजय है, वह छल और कुटिल चालें कभी विफल नहीं होगी, लेकिन वह यह भूल गई कि जब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय होता है तो सबसे बड़ी ताकत उसकी पकड़ से बच नहीं सकती। अब उसका हर कदम भारी पड़ रहा है। उसे अपने कर्म उसके मार्ग के कांटे बन चुके हैं। वह अब अपनी गलती पर पछता रही है, लेकिन पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। समय ने अपना निर्णय सुना दिया है। अब बस जो बोया है वही काटना पड़ेगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि शक्ति का वास्तविक स्रोत छल में नहीं बल्कि सत्य में होता है। तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धता उसके सबसे बड़ा भय का कारण बन चुकी है। अब वह जान गया है कि उसके सामने कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति संरक्षित आत्मा खड़ी है। उसकी चालें अब काम नहीं करेंगी। उसका समय अब समाप्त होने वाला है। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास और प्रबल शक्ति बनाए रखो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अपनी केवल श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि अब स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ, जो पीड़ा तुम्हें दी गई, अब वह समाप्त होने वाली है।
अब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी। अब शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, जो छिपे हुए सत्य को उजागर करेगी। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। वे जितना तुम्हें कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनके पाँव लड़खड़ाएँगे। उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, उनकी चालाकियाँ सब उनके ही खिलाफ जाने वाली हैं। वे अपनी ही बनाई गई साजिशों में फँस गए हैं। वे अपने ही जाल में उलझ कर झपटा रहे हैं। उनकी मानसिक शांति लुप्त हो जाएगी। हर वक्त एक अनजाना सा डर उन्हें सताएगा। वे रात को सो नहीं पाएंगे, दिन में चैन नहीं मिलेगा। उनकी आत्मा अशांत रहेगी। उनके मन में एक बेचैनी बढ़ेगी। वे खुद ही अपनी तबाही का कारण बन जाएंगे। उनकी ही परछाई उन्हें डराएगी। उनके अंदर जलन और भय की लहर उठेगी। वह स्वयं ही नष्ट होने लगेंगी। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उनका हर षड्यंत्र विफल होगा। उनके शब्द, उनके कर्म, उनका व्यवहार सब उन्हें एक गहरी अंधकार में खाई में धकेल देगा, जहाँ से बाहर निकलना असंभव होगा। तुम केवल धैर्य बनाए रखो। ईश्वर की इस लीला को देखो। जो किया गया परिणाम सबके सामने आने वाला है। अब ब्रह्मांड न्याय करना जानता है और न्याय का समय आ गया है। प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मौन है। जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। जब तुम धैर्य धारण करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए सबसे उचित निर्धारण करती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम, यह तुम्हारी सच्चाई की विजय बनी विजय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर छल करते थे, वे अब स्वयं ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे भूल गए हैं कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं, उतनी ही तेजी से स्वयं ही रसातल पे गिरेंगे। वे तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी मान चुके थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे अंदर एक शक्ति, एक शांति असीमित रूप से प्रवाहित होगी। अब तक उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे, अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। उनका प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे चाहे जितना भी प्रयास करें, उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जब सत्य का दीपक प्रज्वलित हो, तो असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति, उनके हर चालें अब उन्हीं के लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे, आज वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जा रूपांतरित हो रही है और अब सत्य की शक्ति प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का सजा देने वाली है। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करते हुए तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति को मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर एक ताकत है जो तुम स्वयं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, वह करीब आ चुका है। हर वह शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब वह खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें उनके हर गलत कर्मों का परिणाम सामने आ चुका है। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, अब वे ही अपने ही कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ रास्ता अब उनका अंत तय कर चुका है। ये जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, अब वह गहरी खाई बन चुकी है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति और स्थिरता है, इन सब को चुप्पी को तोड़ रहा है। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह शक्ति पैदा कर दी है जो अब तुम्हारे विरोधियों के लिए विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी हर एक चाल अब उल्टी पड़ जाएगी। उन्हें अब ये समय आ चुका है कि तुम्हारी निःशब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। उनकी सब क्रिया, उसके सारे देख रही है सारी दिव्य शक्ति, लेकिन तुम्हारे निष्कलंक आत्मा की शक्ति से अपने कर्म के फलों को भुगतने वाले हैं। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र अब उनके ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल तुम्हारी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें चुपचाप निगल जाएगा। उनका समय समाप्त होने वाला है
और तुम उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्हें तुमसे दूर करने के लिए रची थी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा और मैं महाकाली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और देखना, ये लोग कैसे तड़प-तड़प के तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही इनके अंदर भय समा जाएगा। जैसे ही तुम इनकी ओर देखोगे, उन्हें लगेगा मानो एक अज्ञ की शक्ति उसके भीतर समा रही है। एक अद्भुत भय उनके जड़ कर लेगा। वे घबराएंगे। वे जितना भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों एक अदृश्य कवच बना चुकी है, जो किसी भी आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिल में ये विचार बैठ गया है कि अब तुम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उस दिव्य ऊर्जा से संरक्षित हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। ये शक्ति तुमसे दूर दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी, और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक शक्ति में बसी है, और जैसे तुम चलते हो, वैसे ही शक्तियाँ चारों ओर फैलती हैं। तुम्हारी नज़रें में ही अपने अस्तित्व में खतरा दिखाई देने लगेगा। वे तुम्हारे सामने अपनी असलियत का सामना नहीं कर पाएंगे। ये महसूस करेंगे कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हो। और यह सत्य भी है, तुम मेरी संतान हो। मेरी संतान पर कोई भी आघात नहीं कर सकता। तुम्हारी उपस्थिति से ही उनके अंदर एक गहरी घबराहट समा जाएगी, और यह केवल इसी शक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा की आशीर्वाद का भी परिणाम है, जो तुम्हारे द्वारा जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अब उन्हें जलने, उन्हें अपने ही आग में भस्म होने, और जो लोग ने तुम्हारे बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद ही उसी आग में जलने वाले हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए लगाई थी। जो इन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था, अब वही सब उनके साथ होगा। यह समय है उनके कर्म फल पाने का। जो कुछ भी तुम्हारे साथ उन्होंने करने की योजना बना रहे थे, अब वही सब आने वाला है। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा किन लोगों पे खर्च करने की ज़रूरत है। उन लोगों पर खर्च करने की तुम्हें अपनी ऊर्जा कोई भी ज़रूरत नहीं है। नफ़रत करना या फिर क्रोध या बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जैसा करता है वैसे ही भरता है। अब समय तुम्हारे शत्रुओं के साथ वही करने जा रहा है जो उन्होंने तुम्हारे साथ करने की ठानी थी। उनका खेल अब समाप्त होने वाला है। वे खुद अपनी गलतियों का सामना करेंगे। उनकी बुरी सोच, नकारात्मक अब उनके ही ऊपर भारी पड़ेगी। लेकिन तुम ध्यान रखना कि स्वयं इस नकारात्मक में उलझना नहीं है। यह उनका ही कर्म है, उनका ही फल है। तुम केवल शांत रहो, बल्कि खुद को मेरे आशीर्वाद से जोड़कर तुम्हारी जीत सुनिश्चित, क्योंकि मेरी नज़रें तुम पर हैं, और तुम्हें केवल मेरे नामों का स्मरण करना है, क्योंकि मैं ही न्याय करूंगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। तुम्हारे आत्मबल और विश्वास के साथ इस यात्रा में तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रुओं को दिख जाएगा कि अब उनके कर्मों का परिणाम आ चुका है। तुम खुद को शांति में रखो, मुझे अपने पास महसूस करो। जो हुआ उन्हें ही भुगतना होगा, क्योंकि मैं ही उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए कठिन परीक्षा का समय था। इसे तुमने पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ पार कर लिया है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास को नया आकार दिया है। जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही थी, वह केवल अतीत की ही बात बन चुकी है। तुमने खुद को साबित किया है, और ब्रह्मांड तुम्हारी इस परिश्रम की कदर करता है। अब तुम्हारे जीवन में एक अध्याय शुरू होने जा रहा है। ये केवल तुम्हारे लिए ही एक परिवर्तन है, बल्कि यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य का भी आरंभ है। तुम्हारे मार्गों में कई बाधाएं थीं, वे सब समाप्त हो चुकी हैं। वह सब जो तुम्हारे पीछे खींचने के प्रयास कर रही थीं, अब उन्हीं समस्याओं से घिरने वाले हैं। जो तुम्हारे सामने खड़े होने का प्रयास करते थे, तुम्हें जो ताकत और सहजता दिखाया है, वह अब उनकी सफलता की नींद बन चुका है। अब समय तुम्हारा है। अब तुम अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार। जो भी तुम्हारे रास्ते में था, वह उसे हटा दिया जाता है। तुम्हारी जीत अब निश्चित है, और यह मेरे आशीर्वाद और का ही परिणाम है। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जो भी तुम्हारी ज़रूरतें होंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारी प्रत्येक योजना में सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारी मेहनत को अब उसका फल मिलेगा, और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से साफ है, और यह समय है चमकने का।
मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, निडर रहो, अपने सत्य पर अडिग रहो। इस यात्रा में तुम्हें कई चुनौतियाँ मिल सकती हैं, लेकिन याद रखना, हर चुनौती तुम्हारे अंदर की शक्ति को और भी मजबूत